मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मारा और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे स्पाइडर टूल। स्पाइडर टूल है अपने रिसर्च क्वेश्चन की फॉर्मुलेशन के लिए एक छोटा सा टूल है और उसके थ्रू आप अपने जो क्वालिटेटिव रिसर्च के दौरान आपने अपना रिसर्च क्वेश्चन डेवलप करना होता है उसमें ये हेल्पफुल होता है। इसके अंदर स्पाइडर टूल के अंदर इसकी जो बेसिक है वो सबसे पहले सैम्पल है, जैसे हमने लास्ट वाले में बात की थी पीको टूल के बारे में, उसी की तरह का टूल है। अल्टरनेटिवली आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन ज़्यादातर क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर ये यूज़ होता है। एस से सैम्पल है, पी आई से फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट है, इसके बाद डी से डिज़ाइन है, इसके बाद ई से इवैल्यूएशन है और आर से रिसर्च टाइप है। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो स्पाइडर टूल सैम्पल फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट डिज़ाइन इवैल्यूएशन एंड रिसर्च टाइप इज़ ए वैल्यूएबल टूल फॉर फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चन एंड सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू फोकसिंग ऑन क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च भी है और आपका सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू भी है। इन दोनों को अब बिल्कुल सिमिलर है जो हमने पीको में डिस्कस किया था। इसी तरह से जो डिफाइन द सैम्पल, आपका सैम्पल क्या है, जैसे हमने पहले पी के अंदर पॉपुलेशन के बारे में बात की थी कि हमारा असल में क्या है, उसमें कहाँ से हम लोग अपना डाटा इकट्ठा करेंगे। तो आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक ग्रुप और पॉपुलेशन यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग इन योर क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, इसके बाद दिस कुड बी बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक एज, जेंडर, प्रोफेशन और एनी रेलिवेंट कैरेक्टरिस्टिक। मिडल मैनेजर्स इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जैसे अगर मिडल मैनेजर्स के बारे में हमने लेनी है, रिसर्च लेनी है इन मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ के कंपनीज़ के की जो मिडल मैनेजर्स काम कर रहे हैं, उधर से हमने अपना डाटा इकट्ठा करना है। ठीक है, स्पेसिफाई द फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट। और फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है, आपका कोई सा भी सेंट्रल कॉन्सेप्ट, सेंट्रल आइडिया, फिनोमिना जिसके बारे में आप एक्सप्लोर करने लगे हैं, एक्सपीरियंस और फिनोमिना यू वांट टू एक्सप्लोर। दिस कुड बी फीलिंग, बिहेवियर। अब किसका बिहेवियर, मिडल मैनेजर्स का। ठीक है, बिहेवियर, प्रोसेसेस, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर प्रोसेसेस भी हो सकते हैं, और एनी डीलिंग जो कर रहे हैं मैनेजर उनके रिलेटेड हो सकती है, और एनी एस्पेक्ट यू वांट टू अंडरस्टैंड डीपली। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप इंटरेस्टेड हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू उसको एक्सप्लोर करने के लिए। अब जैसे हमने बात की थी, क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो प्रोसेस के साथ डील करती है और ऑनगोइंग होती है, और ऑनगोइंग फिनोमिनास के बारे में बात की जाती है और वो स्टैटिक नहीं होती। तो इसी तरह से लीडरशिप डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस कि लीडरशिप को किस तरह से डेवलप की जाती है, तो इसका हम एग्जांपल कर सकते हैं फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट आपका लीडरशिप डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस। इसके बाद डिटरमाइन द स्टडी डिज़ाइन, डी से क्या चीज़ है आपकी डिज़ाइन। तो स्पेसिफाई द टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन कौन सा होगा, जिसके अंदर हमने सबसे पहले यहाँ पर सोचना है कि डिज़ाइन स्टडीज़ इन योर रिव्यू विल एम्प्लॉय। दिस कुड बी इंटरव्यूज़, फोकस ग्रुप्स, एथनोग्राफिक स्टडीज़, केस स्टडीज़ और अदर क्वालिटेटिव मेथड्स। ठीक है, अब इसमें इंटरव्यू, फोकस ग्रुप हो सकते हैं या केस स्टडीज़ के बारे में क्वालिटेटिव मेथड्स। अब सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ के बारे में हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिख लिया। ठीक है, स्टडी डिज़ाइन में हमने अभी फ़िलहाल यही बात कर ली। अब इस्टेब्लिश द इवैल्यूएशन, हम लोग उसकी चीज़ की इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। जैसे आइडेंटिफाई द क्राइटेरिया यू शैल यूज़ टू असेस द क्वालिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द स्टडीज़ यू इंक्लूड इन योर रिव्यू। दिस कुड इन्वॉल्व रिगर, credibility and relevance to your research question, or studies that utilize member checking to ensure participants voice। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, इवैल्यूएशन की स्टडीज़ दैट यूटिलाइज मेंबर चेकिंग, जिसके अंदर मेंबर चेकिंग की गई हो। ठीक है, वो वाली हम लोग क्वालिटेटिव स्टडीज़ यूज़ करेंगे। तो हमने इवैल्यूएशन किसकी किया, हमने सेलेक्ट, ये SLR के लिए हो रही है या आपके लिए क्वालिटेटिव स्टडीज़ को हम देखने लगे हैं, तो वहाँ पर हम लोग सिर्फ उनको देख रहे हैं, उन्हीं क्वालिटेटिव स्टडीज़ को ले रहे हैं जिसके अंदर मेंबर चेकिंग की गई है, या और टू एंश्योर पार्टिसिपेंट्स वॉइस, और जो यानी कि जो भी मेंबर है उसने जो आगे से एक्सप्लोर किया है दूसरे लोगों को, तो उसकी क्या उनकी वॉइस क्या है, या उनका क्या जैसे स्टेटमेंट्स हैं जो क्वालिटेटिव आर्टिकल्स के अंदर हम लोग पार्टिसिपेंट की लिखते हैं ना स्टेटमेंट्स, तो वो क्या हैं, तो वो उनका ज़रा हो सके। तो इवैल्यूएशन हम किसकी बेस के ऊपर करें कि क्रेडिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए कि जहाँ पर मेंबर चेकिंग है। अच्छा, इसके बाद फिर डिफाइन द रिसर्च टाइप। रिसर्च टाइप के अंदर स्पेसिफाई द ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च यू आर इंटरेस्टेड इन। अब यहाँ पर ब्रॉडर कैटेगरी में आपकी ग्राउंडेड थ्योरी हो सकती है, दिस कुड बी प्योर क्वालिटेटिव रिसर्च भी हो सकती है विद ए क्वालिटेटिव फोकस ऑन स्पेसिफिक अप्रोचेस लाइक ग्राउंडेड थ्योरी, फिनोमिनोलॉजी, केस स्टडीज़ और एथनोग्राफी। ठीक है, इसी तरह से केस स्टडीज़ भी हो सकती हैं और मुख्तलिफ़ तरह की जो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड नैरेटिव इंक्वायरी है,
तो उससे रिलेटेड हमारी ये हो सकती है कि कंटेंट एनालिसिस। ये हमारी रिसर्च टाइप्स हैं जो कि क्वालिटेटिव से रिलेटेड है। और अब जैसे यहाँ पर हम लोग एग्जांपल लिख देंगे, क्वालिटेटिव स्टडीज़ एक्सप्लोरिंग लिव्ड एक्सपीरियंस, और लिव्ड एक्सपीरियंस से रिलेटेड हमारी फिनोमिनोलॉजी के अंदर आती है। तो फिनोमिनोलॉजिकल स्टडीज़ जो है हमारे लिव्ड एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करती हैं। तो ये हमारा रिसर्च टाइप आ जाएगी। अब जब हम लोग ये सारा कुछ अपने पॉइंट्स की सूरत में अपने लिख लेंगे पेपर के ऊपर, तो हमारे पास एक रिसर्च क्वेश्चन डेवलप हो सकेगा। तो वंस यू हैव डिफाइंड ईच स्पाइडर एलिमेंट, कंबाइन them into a clear and concise research question. Here's an example. How do middle managers in manufacturing companies describe their leadership development experiences as explored through qualitative studies, particularly those using semi-structured interviews and member checking for quality? ठीक है, तो ये वाला जो है ना, ये हमने रिसर्च क्वेश्चन अपना कर लिया, डिफाइन कर लिया थ्रू यूजिंग दिस टूल स्पाइडर। इस दैन बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग स्पाइडर क्या हैं? फोकस ऑन क्वालिटेटिव रिसर्च, ये इसका ज़्यादातर क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर स्पाइडर टूल यूज़ होता है। इज स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च, इंश्योरिंग योर रिसर्च क्वेश्चन कैप्चर्स द nuances and complexities of qualitative inquiry. Is it flexibility? It allows for flexibility in defining your sample research type and accommodating a wider range of qualitative studies. इसके बाद including evaluation criteria, spider encourages you to consider the quality and trustworthiness of the studies you include. और is it additional tips क्या चीज़ें हैं? pilot test, conduct a pilot search। अब हम जब ये कर लेते हैं, अपना रिसर्च क्वेश्चन डेवलप कर लेते हैं क्वालिटेटिव स्टडीज़ के अंदर अपने SLR के लिए, और या उसके थ्रू कर लेते हैं, तो फिर हम लोग उसी के थ्रू जो हमें फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस मिली हैं, तो उसके अंदर अपना पायलट सर्च भी की जा सकती है यूजिंग ए स्पाइडर टर्म टू सी इफ़ दे यील्ड रेलिवेंट रिजल्ट्स और रिफाइन योर क्वेश्चंस। एज यू लर्न मोर अबाउट द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, refine your spider elements and research questions to ensure a focused and feasible review. अब ये सारा हम लोगों का एक वे है रिसर्च क्वेश्चन को डेवलप करने का। बाय इफेक्टिवली यूजिंग स्पाइडर टूल यू कैन डेवलप ए स्ट्रॉन्ग रिसर्च क्वेश्चन दैट गाइड्स योर क्वालिटेटिव SLR and helps you to find the most relevant qualitative evidence to address your topic. तो ये आज के लिए इतना था। आने वाली लेक्चर्स में हम लोग मज़ीद दूसरे लिटरेचर रिव्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक छोटा सा टूल था, इसको आप इसके थ्रू आप अपने रिसर्च क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।